में रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पंद्रह अक्टूबर से शुरू होगी भक्ति के साथ शक्ति की 9 दिवसीय आराधना। 65,000 की अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। शहर में 2 स्थानों पर प्रारंभ होगी रामलीला। 15 वर्षों से फरार आरोपी गिरफ्तार। प्रज्ञान स्कूल में 2 चरणों में हुआ इंटर हाउस जनरल नॉलेज कंपटीशन। एसएसटी धार बैरियर चेक पॉइंट पर जांच, कार से जब्त की लाखों की राशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इंटर हाउस जनरल नॉलेज कंपटीशन 2 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें शाला के चारों हाउस, कावेरी हाउस, नर्मदा, गंगा एवं सतलज हाउस के छात्रों ने भाग लिया। पहले चरण में ग्रुप ए में कक्षा तीसरी से कक्षा 6वीं तक के विद्यार्थियों ने तथा दूसरे चरण में ग्रुप बी में कक्षा 7वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र सम्मिलित हुए। प्रत्येक चरण में 5 राउंड हुए, जिनमें विभिन्न तरह के जनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए। सबसे पहले शुरुआत सिंपल क्वेश्चन राउंड से हुआ। इसके बाद करंट अफेयर्स, बजर राउंड, रैपिड राउंड व ऑडियो विजुअल राउंड हुए। गलत जवाब देने पर माइनस मार्किंग भी की गई तथा बीच बीच में ऑडियंस से सवाल भी पूछे गए। सबसे पहले वह सही उत्तर देने वाले को त्वरित पुरस्कार दिया गया। ग्रुप ए में सबसे अधिक अंक गंगा हाउस के रहे, जिसे विजेता घोषित किया गया। इसके विजेता अनावी प्रजापति, यशोधन तिवारी, पीयूष पाल व जीनत बानो रहे। ग्रुप बी में सबसे अधिक अंक नर्मदा हाउस के रहे, जिसके विजेता छात्रों दामिनी अहिरवार, पावनी पटेल, कनक राजपूत, मानस चौरे, नीरज मेहरा व मयंक मलैया रहे। संचालक दर्शन तिवारी व प्राचार्य की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का संचालन अंजना जैन व आरिफ द्वारा किया गया तथा स्कोरिंग निहालिका और रूपेश द्वारा की गई। रविवार से 9 दिवसीय शक्ति की आराधना का पर्व भी शुरू होगा। शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से अधिक स्थानों पर माता जगदम्बा, माता महाकाली, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजित होंगी। इसके लिए दुर्गा उत्सव समितियां देर रात तक पंडालों को अंतिम रूप देने में लगी रही। सुबह से ही माता की प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम शुरू होगा। इसी के साथ ही शहर के सभी देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना शुरू होगी। सुबह जल चढ़ाने तो रात में दीप प्रज्वलन करने माता मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचेंगे। भजन, कीर्तन, महाआरतियां होंगी। दुर्गा उत्सव को लेकर सभी देवी मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा और विद्युत सज्जा की गई है। इसी तरह शहर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार नगर पालिका द्वारा 2 स्थानों पर रामलीला का मंचन का आयोजन भी होगा। गांधी स्टेडियम और पुरानी टासी के सूखा सरोवर में रामलीला का मंचन होगा। चूँकि इस बार आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो प्रशासन भी अलर्ट है। प्रतिमाओं पर कोई भी कार्यक्रम शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही होंगे। शहर में विभिन्न स्थानों पर होने वाले गरबा आयोजन भी 10 बजे रात तक ही हो सकेंगे। एसडीएम श्रीमती नीता कोरी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, टीआई श्री बुंदेला ने सभी श्रद्धालुओं से एवं झांकी आयोजकों से अनुरोध किया है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। एमजीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कलकत्ता सुबह और सेंट थॉमस मिशन भिलाई समूह मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के संयुक्त तत्वावधान में 10 और 11 अक्टूबर को डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में अपने संस्थानों के प्रमुखों के लिए 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। एचजी एलेक्सियोस मॉर यूसेबियस कलकत्ता सूबा के महानगर प्रमुख और एमजीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष एवं लगभग 40 प्राचार्यों और उपाध्यक्षों ने भाग लिया। उद्घाटन कार्यक्रम 10 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे बिशप मेजबान डीवीआई फादर क्लेट सेबेस्टियन, फादर डॉक्टर जोजे वर्गीस, डायोसेशन शिक्षा अधिकारी फादर अज्जू के वर्गीस और अतिथि वक्ता डॉक्टर जॉर्ज कलिंगल के सानिध्य में संपन्न हुआ। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज कलिंगल द्वारा प्रभावी और जिम्मेदार नेतृत्व पर 2 सत्र आयोजित किए गए। फादर डॉक्टर जोजी वर्गीस ने विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ विद्यालयों में लागू सर्वोत्तम शैक्षणिक प्रयासों के संबंध में बैठक की। इसके बाद NEPA
पैराडाइम शिफ्ट विषय पर कॉटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर राखी मोरल द्वारा एक सत्र आयोजित किया गया। एनिमेटेड इंटरैक्शन सत्र के बाद सत्र शाम 5:30 बजे समाप्त हुआ। सत्र विराम के बाद बिशप की अगुवाई में शाम की प्रार्थना हुई और मेजबान डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट द्वारा एक शानदार रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक के दूसरे दिन शुरुआत मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर प्रोफेसर चंदिता बरुआ HOD मनोविज्ञान असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय द्वारा की गई। सत्र में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के विषय पर चर्चा हुई। फादर द्वारा स्कूलों के सामने आने वाली चुनौतियों के विषय पर भी बात की गई, जिसे डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट के फादर क्लेटस सेबेस्टियन ने संबोधित किया। साथ ही सुरक्षा और सुरक्षा नियमों और विनियमों पर फादर कुरियाला द्वारा पुनर्विचार प्रस्तुत किया गया। 2 दिवसीय बैठक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसने सभी संस्थागत प्रमुखों को स्पष्ट अंतर्दृष्टि और गहरी समझ प्रदान की। समापन समारोह के अंत में बिशप HG एलेक्सियोस मोर यूसेबियस ने संस्था प्रमुखों से आग्रह किया कि वे यहाँ जो कुछ भी सीखते हैं उसे अपने संबंधित स्कूलों में व्यवहार में लाएं। शहर में किशोरदा के आयोजनों के लिए पहचाने जाने वाली संस्था निनाद सिंगर्स ने स्थानीय ऑडिटोरियम में उनकी पुण्यतिथि पर एक अनूठी प्रस्तुति पेश की। पुरुष और महिलाओं से खचाखच पूरे भरे हुए हॉल में कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के संरक्षक ब्राह्मण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र ओझा व रमेश के साहू व समस्त निनाद के सदस्यों द्वारा किशोरदा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रारंभ हुआ। मंच पर सभी सिंगर्स के परिचय के बाद इस आयोजन का शुभारंभ हुआ, जिसमें खास अंदाज यह था कि सिंगर्स ने गायन के साथ उस कॉस्ट्यूम को धारण किया जिसे फिल्म में कलाकार ने पहना था। इस अंदाज को दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में अमिताभ बैस, शशांक बैसाखिया, प्रदीप बैस, अनिल शुक्ला, अजय राज, विशाल पांडे, भारत भूषण गांधी, चंद्रेश मालवीय, संजय दीवान, पंकज गुप्ता, दीपक सोनी, श्वेता पगारे ने अपनी प्रस्तुतियां दी। विशेष रूप से विशेष परिधान में गाए गए डाकिया डाक लाया, आलोक गिरोटिया, काहे पैसे पे इतना, अजय राज, हाल क्या है दिलों का, संजय दीवान, प्यार के इस खेल में चंद्रेश मालवीय, ये जवानी विशाल पांडे, साला मैं तो साहब, भारत भूषण गांधी को सराहा गया। इस अवसर पर सेठा अस्पताल के संचालक अतुल सेठा, रोटरी अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, नारायण चौरसिया, शैलेश जैन, रोहित नागे, मनोज कुंडू, कृष्णा राजपूत द्वारा शहर के गौरव अभिनेता राहुल चलानी को रसोकी रमाकू सम्मान से नवाजा गया। साथ ही शहर के विभिन्न कराओके ग्रुप संचालकों, इटारसी सांस्कृतिक मंच व उड़ान श्री वेलफेयर सोसाइटी को भी ट्रॉफी प्रदान कर सम्मान किया गया। संचालन अनिल झा द्वारा किया गया। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो खुदों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है। सोने चांदी के
या सत्ते पे सत्ता दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता से देखा जाए तो पत्ता पत्ते पे पत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता 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 देवर के भतीजे की शादी की सगाई है आदि पूर्णमासी को करार पाई है मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है बच्चों समेत आना आपका जरूरी है दादा तो गुजर गए दादी बीमार है अभी देर बाद सोमवार है छोटों को प्यार देना बड़ों को नमस्कार मेरी मजबूरी सब कारण को था शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया ढाकिया ढाक लाया ढाकिया ढाक महाराज अग्रसेन जयंती पर अखिल भारतीय अग्रवाल महिला महासभा की ओर से वात्सल्य हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट छोटे बच्चों के लिए कुछ खिलौने अध्यक्ष मनीषा अग्रवाल ने प्रीति अग्रवाल तथा संयोजक शिल्पा अग्रवाल द्वारा अस्पताल को डोनेट किए गए। इस दौरान अस्पताल संचालक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता एवं डॉक्टर पूजा गुप्ता उपस्थित रहे। दूसरी एक्टिविटी गौशाला में अखिल भारतीय अग्रवाल महिला महासभा की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा आशुतोष अग्रवाल के पुत्र प्रांशुल अग्रवाल 11 वर्ष के वजन के बराबर का खली चुनी गौशाला में दिया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष मनीषा अग्रवाल, मंत्री श्रुति अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, श्रद्धा अग्रवाल उपस्थित रहीं। महाराजा अग्रसेन जयंती पर अखिल भारतीय अग्रवाल महिला महासभा की ओर से वात्सल्य हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट छोटे बच्चों के लिए कुछ खिलौने अध्यक्ष मनीषा अग्रवाल ने प्रीति अग्रवाल तथा संयोजक शिल्पा अग्रवाल द्वारा अस्पताल को डोनेट किए गए। चुनाव आचार संहिता के चलते एसडीएम नीता कोरी के निर्देशन में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दीपक वर्मा ने टीम के साथ एसएसटी धार बैरियर चेक पॉइंट पर जांच करते हुए कार से लाखों रुपए जब्त किए। कार चालक द्वारा राशि का सही स्पष्टीकरण नहीं देने पर राशि जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराई गई। एसडीएम नीता कोरी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के चलते कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दीपक वर्मा सहित टीम के साथ चेकिंग अभियान एसएसटी धार बैरियर चेक पॉइंट पर चलाया गया। जांच में बैतूल की ओर से आ रही कार मिली। कार चालक ने राशि के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके चलते राशि को जब्त कर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराया गया। एसडीएम नीता कोरी ने बताया कि समय समय पर इस प्रकार की जांच चलती रहेगी। इस अवसर पर एसडीएम नीता कोरी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दीपक वर्मा, पटवारी मयंक रघुवंशी, एएसआई जगदीश मालवीय, हेड कांस्टेबल रघुवीर प्रसाद, सचिव रामाधार मालवीय, कोटवाल कमल किशोर उपस्थित रहे। चुनाव आचार संहिता के चलते एसडीएम नीता कोरी के निर्देशन में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दीपक वर्मा ने टीम के साथ एसएसटी धार बैरियर चेक पॉइंट पर जांच करते हुए कार से लाखों रुपए का कैश जब्त किया है। कार चालक द्वारा राशि का सही स्पष्टीकरण नहीं देने पर राशि जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराई गई।
वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज के साथ। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी मुनुआ सब कुछ वाले। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी मुनुआ सब कुछ वाले। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहां आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीजरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जचकी के लड्डू का सामान एवं विभिन्न सेवागामी एवं जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो याद रखें, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारा मोबाइल नंबर 9009070700। जय माता दी। ये पंडित मनोहर तिवारी समाज सेवक आप सभी के सामने लेकर आया हूँ मनोहर श्याम पंसारी। यहाँ पर जन्म से लेकर आखिरी यात्रा 16 संस्कार का सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें और सभी नगरवासियों को, सभी धर्म प्रेमियों को नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री माता, जय श्री राधे। संस्कार 16 के सभी मिलते यही समान। संस्कार 16 के सभी मिलते यही समान। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ
1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। खुल गया आपके शहर इटारसी में पहली बार हैंडलूम एवं गृह सज्जा की विशाल रेंज। सजावट हैंडलूम, जहां आप पाएंगे बेडशीट, चादर, डबल बेडशीट, सिंगल बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, लोड कवर, पिलो कवर, दीवान सेट, रूम सेट, वेडिंग सेट, दुल्हन सेट, कालीन, डोरमेट, गद्दे, रजाई, कवर, चटाई, दरी, कालीन, पर्दे की विशाल रेंज, टेबल कवर, फ्रिज कवर, टीवी, एलईडी कवर और भी बहुत कुछ। कंबल, वो भी किलो के भाव से अवेलेबल। तो आज ही विजिट करें सजावट हैंडलूम, पहली लाइन, महावीर भवन, इटारसी। मोबाइल नंबर 8839444076। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेल प्रशासन अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए गाड़ी संख्या 050 63 050 64 छपरा LTT शिवान के मध्य 6 ट्रिप साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 050 63 छपरा LTT एक्सप्रेस 20 अक्टूबर 2023 से 24 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को छपरा स्टेशन से 4:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 8 बजे इटारसी पहुंचकर 8:05 पर इटारसी से प्रस्थान कर तीसरे दिन 7:25 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 050 64 लोकमान्य तिलक टर्मिनस शिवान एक्सप्रेस स्पेशल 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से 12:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन रात्रि 12:20 पर इटारसी पहुंचकर 12:30 पर इटारसी से प्रस्थान कर तीसरे दिन 3:15 बजे शिवान स्टेशन पहुंचेगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमि इटारसी पर नगरपालिका द्वारा शारदीय नवरात्र में परंपरा अनुसार श्री रामलीला दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक श्री रामलीला गांधी मैदान और वीर सावरकर दशहरा मैदान सूखा सरोवर पुरानी इटारसी में होगा। नगरपालिका से मिली जानकारी के मुताबिक गांधी मैदान में वृंदावन उत्तर प्रदेश का श्री बालकृष्ण लीला संस्थान रामलीला का मंचन करेगा। वहीं मैहर का श्री जगदम्बा रामलीला मंडल वीर सावरकर दशहरा मैदान पुरानी इटारसी में मंचन करेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमि इटारसी पर नगरपालिका द्वारा शारदीय नवरात्र में परंपरा अनुसार श्री रामलीला दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालय से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान एवं टीआई गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में सिटी पुलिस द्वारा की जा रही है। आरोपी विगत 15 वर्षों से मारपीट के मामले में न्यायालय से फरार चल रहा था। नेहरूगंज के पीछे जीन मोहल्ले का रहने वाला आरोपी रामखिलावन पिता बाबूलाल बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने उसके घर से दबोचा है। आरोपी को गिरफ्तार करने में एएसआई रमाकांत यादव, प्रधान आरक्षक हेमंत तिवारी व प्रधान आरक्षक भागवेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। न्यायालय से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान एवं टीआई गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में सिटी पुलिस कर रही है। मानस लीग चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो श्री रामचरितमानस के आधार पर दी जाती है। ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय नर्मदापुरम के द्वारा यह प्रतियोगिता जिले में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस वर्ष अधिक प्रतियोगियों के भाग लेने के कारण प्रतियोगिता के साक्षात्कार
नर्मदापुरम के अलावा इटारसी में भी हुए एवं पुरस्कार वितरण भी दोनों स्थानों पर रविवार को होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में सक्रियता से सख्ती बरती जा रही है। पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन, अवैध हथियार रखने वालों एवं कई सालों से फरार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सिटी पुलिस ने 2 आरोपियों को 65,000 रुपए की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्व में भी पुलिस ने गांजे और अवैध शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इस संबंध में टीआई गौरव बुंदेला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शेख अमीर उर्फ अम्मू पिता शेख रशीद पीपल मोहल्ला एवं सैनू उर्फ शादाब शाह पीपल मोहल्ला को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से अवैध 1000 देशी शराब के क्वार्टर जब्त किए गए हैं। शराब की कीमत 65,000 रुपये है। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में एसआई राधेश्याम पवार, महेंद्र उइके, एसआई श्रद्धा राजपूत, राहुल पटेल, अनिल ठाकुर, संजय रघुवंशी, प्रधान आरक्षक भागवेंद्र हरीश का योगदान रहा। इसके अलावा पुलिस टीम ने ओवरब्रिज के नीचे से पिस्टल रखे हुए किसी वारदात को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति को हथियार के साथ धर दबोचा। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पुराने इटारसी क्षेत्र में इंद्रपुरा ओवरब्रिज के नीचे शनि मंदिर रोड पर अवैध रूप से पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस लेकर खड़े आरोपी संजय पिता छक्कूलाल छात्रे उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में धारा 25 आर्म्स एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस टीम में प्रमुख रूप से उप निरीक्षक सुनील गावरी, आरक्षक राजेश पवार, आरक्षक भीखू यादव को सक्रिय भूमिका रही। दोनों अपराधों की विस्तृत जानकारी देते हुए एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में 13 अक्टूबर को पिस्टल के साथ आरोपी को दहशत फैलाते हुए मौके से पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं आबकारी एक्ट के तहत पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 20 पेटी देसी प्लेट शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे भी लगातार इटारसी पुलिस टीम इस प्रकार की कार्यवाही जारी रखेगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर में एफएसटी टीम लगी हुई है। कहीं भी कोई सूचना मिलती है तत्काल पहुंचती है। इसके अलावा हमारी बीट भी रेगुलर काम कर रही हैं। इसी तारतम्य में कल पुलिस को सूचना मिली थी कि पुल के नीचे सेनू और शेख अमीर अवैध शराब लिए हुए। इस सूचना पर हमारे थाने की टीम ने आबकारी के साथ मिलकर के संयुक्त प्रवेश दिया, जिसपे मौके से 20 पेटी देसी शराब की जब्त की गई हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 65,000 रुपये है। जिसमें से एक आदमी सेनू मौके से फरार हो गया और प्रकरण 34-2 का प्रकरण तैयार किया गया। हाँ, एक पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, सुनील गावरी को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति राजेश संजय छात्रे पिता छक्कूलाल छात्रे एक पिस्टल लिए खड़ा हुआ है पुल के पास। इस सूचना पर सुनील गावरी ने उसे गिरफ्तार किया, जिसपे 25-27 का प्रकरण। पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार इटारसी द्वारा स्टेशन परिसर में खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसमें व्यक्तियों द्वारा खिचड़ी प्राप्त पितरों के प्रति सद्भावना देकर शुभकामना प्रेषित की गई। इस आयोजन में परिवार की ओर से संरक्षक अनिरुद्ध शुक्ला, शिवकांत पांडे, श्रीकांत तिवारी, विष्णु पांडे, अजय शुक्ला, शैलेंद्र पाठक, कुलभूषण मिश्रा, अतुल शुक्ला, दर्शन तिवारी, अनूप तिवारी, मनुराज शुक्ला आदि उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। पंद्रह अक्टूबर से शुरू होगी भक्ति के साथ शक्ति की 9 दिवसीय आराधना। 65,000 की अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। शहर में 2 स्थानों पर प्रारंभ होगी रामलीला। 15 वर्षों से फरार आरोपी गिरफ्तार। प्रज्ञान स्कूल में 2 चरणों में हुआ इंटर हाउस जनरल नॉलेज कंपटीशन। एसएसटी धार बैरियर चेक पॉइंट पर जांच, कार से जब्त की लाखों की राशि।